हेलो गाइस। आज हम क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन का कुछ एमसी क्विज प्रैक्टिस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फ्री कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फ्री कॉन्ट्रैक्ट कॉमा कॉस्ट प्लस फ्री वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट आर टाइप्स ऑफ। ठीक है, मीन्स कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फ्री कॉन्ट्रैक्ट या कॉस्ट प्लस फ्री वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट आर टाइप्स ऑफ किसके प्रकार होते हैं। ठीक है, किसके प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन दिया है हमारे पास, डिपार्टमेंटल मेथड, रेट लिस्ट मेथड, डे वर्क मेथड, परसेंटेज रेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा परसेंटेज रेट मेथड। ठीक है, ये जो ये टाइप्स है परसेंटेज रेट मेथड का। ठीक है, प्रतिशत दर विधि। ठीक है, तो ऑप्शन डी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर द अंडर वर्क फॉर अंडर वाटर वर्क। ठीक है, फॉर अंडर वाटर वर्क व्हिच मेथड इज यूज्ड इन पीडब्ल्यूडी। ठीक है, मीन्स जल के नीचे के कार्य के लिए। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में किस विधि का प्रयोग करते हैं, पीडब्ल्यूडी विधि में अंडर वाटर वर्क के लिए कौन सा मेथड को अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन डिपार्टमेंटल मेथड, रेट लिस्ट मेथड, डे वर्क मेथड या परसेंटेज रेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डे वर्क मेथड। कौन सा विधि अपनाते हैं, डे वर्क मेथड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन नो कॉन्ट्रैक्टर इज विलिंग टू वर्क ड्यू टू स्मॉल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देन वर्क इज कैरीड आउट in which method in PWD। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई ठेकेदार लाभ के कम मार्जिन के कारण काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, काम करने के लिए तैयार नहीं होता है तो PWD में किस तरीके से कार्य कराया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का कहने का मतलब है जब कोई ठेकेदार कम मार्जिन की वजह से काम करने के लिए नहीं तैयार होता है तो जो PWD में किस तरीके से कार्य किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से कार्य किया जाता है। तो इसमें होगा, इसमें ऑप्शन दिया है डे वर्क मेथड, डिपार्टमेंटल मेथड, परसेंटेज रेट मेथड, रेट लिस्ट मेथड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिपार्टमेंटल मेथड, यानी विभागीय पद्धति द्वारा। ठीक है, या विधि द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुल फॉर्म ऑफ MB इन डिपार्टमेंटल मेथड। ठीक है, यानी विभागीय पद्धति या विभागीय विधि में MB का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हमको पता है मेजरमेंट बुक, मास्टर बुक, मास्टर रोल बुक। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मेजरमेंट बुक। ठीक है, मेजरमेंट बुक, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिपार्टमेंटल मेथड इंक्लूड्स। ठीक है, डिपार्टमेंटल मेथड इंक्लूड्स मीन्स शामिल होता है, विभागीय विधि में शामिल है क्या चीज़, रेट लिस्ट मेथड, डे वर्क मेथड। ठीक है, डे वर्क मेथड, पीस वर्क मेथड। ठीक है, डे वर्क मेथड, पीस वर्क मेथड। तो यहाँ पर जैसे कि रेट लिस्ट मेथड भी शामिल होता है, डे वर्क मेथड भी और पीस वर्क भी। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल। ठीक, यानी यहाँ पर, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव यानी सभी जो दिए हुए हैं बिंदु वो करेक्ट हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल मेथड में यानी विभागीय पद्धति में या विभागीय विधि में शामिल होते हैं क्या चीज़, रेट लिस्ट मेथड भी होता है, डे वर्क मेथड भी होता है, पीस वर्क मेथड भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट आइटम मेथड, आइटम रेट मेथड इज आल्सो नोन एज, आइटम रेट मेथड इज आल्सो नोन एज। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, रेट आइटम मेथड इज आल्सो नोन, यानी मद दर पद्धति को
और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है हमारे पास, यूनिट रेट मेथड या यूनिट प्राइस मेथड, ठीक है, यूनिट रेट या यूनिट प्राइस मेथड, रेट लिस्ट मेथड, पीस वर्क मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रेट लिस्ट, यूनिट प्राइस मेथड या यूनिट रेट मेथड को ही जाना जाता है, रेट आइटम रेट मेथड को ही यूनिट लिस्ट मेथड, यूनिट रेट मेथड या यूनिट प्राइस मेथड से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस ऑफ जेई इज, ठीक है, फंक्शंस ऑफ जेई इज, फंक्शंस ऑफ जेई इज, ठीक है, यानी कि जेई के कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य हैं इसमें दिए हुए हैं? दिया है पहला सुपरविजन ऑफ वर्क इन हिज चार्ज, ठीक है, उनके प्रभार में कार्य का पर्यवेक्षण करना, ठीक है, यानी सुपरविजन करना, ठीक है, सुपरविजन करना, मेंटेन अटेंडेंस ऑफ डेली वर्कर्स एंड लेबर्स, ठीक है, डेली वर्कर्स एंड लेबर्स, डेली वर्कर जो होते हैं या लेबर, उनके अटेंडेंस को मार्क करना, और क्या है, सुपरविजन करना कार्य को, जो कार्य चल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रिपरेशन या प्रिपेयर एस्टिमेट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्क इन हिज सेक्शन, ठीक है, मीन्स क्या है, उसके अनुभाग में सभी प्रकार के कार्यों का प्राकलन करना या एस्टिमेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टेक्निकल सैंक्शन इज इनिशिएटेड आफ्टर, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आई थिंक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, अच्छा सेम क्वेश्चन ये है, ठीक है। हाँ, टेक्निकल सैंक्शन इज इनिशिएटेड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल, बजट अप्रूवल, पीडब्ल्यूडी अप्रूवल या टेक्निकल अप्रूवल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टेक्निकल सैंक्शन, यानी तकनीकी मंजूरी के बाद शुरू किया जाता है। किसके बाद शुरू किया जाता है? आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यानी प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में क्या किया जाता है? टेक्निकल सैंक्शन को स्टार्ट करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्निकल सैंक्शन मीन्स, तकनीकी स्वीकृति का अर्थ है, ठीक है, डिटेल्ड एस्टीमेट, डिजाइन एस्टीमेट या रेट एंड कॉस्ट वर्क। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन का मतलब होता है डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है। टेक्निकल सैंक्शन मीन्स डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर सप्लाई वर्क, ठीक है, वाटर सप्लाई वर्क सैनिटरी वर्क इंक्लूड इन, यानी जल आपूर्ति कार्य या स्वच्छता कार्य में शामिल है। किस चीज़ में? इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है या पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटल वर्क। तो इलेक्ट्रिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, और इरिगेशन के अंदर नहीं आता है ये वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, ये आता है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ reinforced brick work the numbers of brick used will be 10 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन कह रहा है 10 क्यूबिक मीटर, ठीक है, कोई 10 क्यूबिक मीटर reinforced वर्क कराया जा रहा है या मैसनरी बनाई जा रही है, कितने नंबर्स ऑफ ब्रिक उसमें लगेंगे? 10 क्यूबिक मीटर। हमने पहले कैलकुलेट करा था कि एक क्यूबिक मीटर में लगता है 500 ब्रिक्स। कैसे आता है? कैलकुलेट करके देख लेते हैं फिर से, ठीक है। इसे सेम क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा, नंबर्स ऑफ ब्रिक पता कर लेते हैं एक क्यूबिक मीटर के लिए।
1 क्यूबिक मीटर यानी 1000 mm, क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर है, यानी 1 क्यूबिक मीटर, यानी इसको मीटर में ही रहने दो। ब्रिक को एक ब्रिक से डिवाइड कर दो, यानी 1 मीटर क्यूब है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब है। अपान नंबर्स ऑफ, एक ब्रिक से डिवाइड कर दो तो नंबर्स ऑफ ब्रिक कैलकुलेट हो जाएंगे। तो एक ब्रिक की साइज कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, विद मोर्टार बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी मीटर में चेंज कर लो तो 0.2 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, यानी 3 0 ऊपर चला जाएगा, अपान 2 यानी 500, यानी 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लग रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 500 ब्रिक लग रहे हैं, तो यहाँ पर बात कर रहा है 10 मीटर क्यूब में कितने लगेंगे, 10 मीटर क्यूब में लगेंगे 10 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5000 ब्रिक्स लगेंगे, ठीक है, 5000 ब्रिक्स लगेंगे। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, करेक्ट आंसर है 5000, ये ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्किंग आउट एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क इज नोन एज, ठीक है, कार्य की विभिन्न मदों की सटीक मात्रा ज्ञात करना कहलाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि एस्टिमेट करना या क्वांटिटी पता करना, ठीक है, जो कि क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू दे, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू दे, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक्यूरेट वैल्यू को बताए, ठीक है, क्वांटिटी की एक्यूरेट या एग्जैक्ट वैल्यू को पता करे। तो यहाँ पर क्वांटिटी सर्वे, एस्टिमेशन या क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन या ऑल द अबव। तो ऑल द अबव नहीं होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर एस्टिमेशन, ठीक है, यानी प्राकलन करना, ठीक है, बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिलेशन बिटवीन कैपिटल रिकवरी, ठीक है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर एंड सिंकिंग फंड फैक्टर इन ये यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ पेमेंट इज गिवन बाई, ठीक है, यानी भुगतान की एक समान श्रृंखला में पूंजी वसूली कारक और डूबती निधि कारक, सिंकिंग फंड मीन्स कोई भी वैल्यू उसका कम होना, ठीक है, किसी चीज़ का वैल्यू कम होना होता है, डिप्रिसिएशन नहीं, क्या है, सिंकिंग फंड, ठीक है। डूबती निधि कारक के बीच संबंध किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर दिया है कैपिटल रिकवरी का फैक्टर इक्वल टू सिंकिंग फैक्टर माइनस इंटरेस्ट रेट। तो ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला याद रखेंगे। और फिर सेकंड है कैपिटल रिकवरी फैक्टर इक्वल टू सिंकिंग फंड फैक्टर, हाँ, सिंकिंग फंड फैक्टर प्लस इंटरेस्ट रेट, प्लस है, यानी ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट चेंज, क्या लिखा है, एट व्हाट चेंज ऑफ प्राइस लेवल इज रिवाइज एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड। कह रहा है कि रिवाइज एस्टीमेट की ज़रूरत कब होती है, यानी जब किसी प्राइस में कितने % तक चेंजमेंट आ जाए, ठीक है, या सैंक्शन एस्टीमेट होता है वो कितना चेंज हो जाए, ठीक है, वो कितना % चेंज आ जाए उसमें। तो क्या क्या किया जाता है, रिवाइज एस्टीमेट कब किया जाता है, बताया था कि 5% या 5% से अधिक चेंजमेंट आने पर क्या किया जाता है, रिवाइज एस्टीमेट करा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट, ठीक है, 5% दिया गया है, डी पार्ट, ठीक है, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्रीज आर रिड्यूस्ड, ठीक है, डिक्रीज या रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एस्टीमेट और एसेट इज
कॉल्ड एज, यानी किसी प्राक्कलन, ठीक है, किसी प्राक्कलन या संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाना, कमी आना क्या कहलाता है? सैचुरेशन, सैचुरेशन मीन्स बराबर बना रहना। डिप्रिसिएशन, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मीन्स मोल भाव करना। वैल्यूएशन मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिप्रिसिएशन, यानी किसी प्रॉपर्टी, किसी चीज़ में, ठीक है, किसी एसेट में उसकी वैल्यू का कम होना, ठीक है, उसकी वैल्यू का कम होना, ठीक है, कहलाता है डिप्रिसिएशन। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा ये पार्ट, ठीक है, डिप्रिसिएशन। करेक्ट का ऑप्शन हो जाएगा डिप्रिसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ये बिल्डिंग, ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ये बिल्डिंग या नहीं सॉरी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ये बिल्टअप प्रॉपर्टी एट एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड, ठीक है, किसी चीज़ का, किसी बिल्डिंग का या किसी प्रॉपर्टी का उसकी जो यूजेबल लाइफ थी, ठीक है, उसका इंड हो जाना, उसका ख़त्म हो जाना, उसके बाद में उसकी बिना डिसमेंटल करे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू पता एस्टिमेट करना क्या कहलाता है? स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू या बुक वैल्यू। बुक वैल्यू तो जो गिवन होती है, ठीक है, साल्वेज वैल्यू है और स्क्रैप वैल्यू। जो इस साल्वेज वैल्यू होती है, साल्वेज वैल्यू में होता है कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी प्रॉपर्टी की या किसी भी बिल्डिंग को यानी उसके यूजेबल लाइफ के बाद में जो बच गई, यानी अब उसको यूजेबल नहीं बचा, ठीक है, तो उसको बिना डिसमेंटल किए हुए उसका वैल्यू पता करना होता है साल्वेज वैल्यू, ठीक है। और अगर डिसमेंटल करने के बाद में उसके जो बचे कुचे डिसमेंटल कर दिया जाए, यानी कि कोई बिल्डिंग तोड़ दिया जाए, उसके बाद में उसकी वैल्यू पता करना वो होता है स्क्रैप वैल्यू। और बिना डिसमेंटल करे उसका वैल्यू पता करना वो होता है साल्वेज वैल्यू, ठीक है, होता है साल्वेज वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बोला है? विदाउट डिसमेंटल, ठीक है, विदाउट डिसमेंटल, ठीक है, विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड किसी प्रॉपर्टी का एस्टिमेट वैल्यू क्या होता है? साल्वेज वैल्यू। आफ्टर डिसमेंटल क्या हो जाता है? स्क्रैप वैल्यू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ डिसमेंटल। हाँ ये देखो क्वेश्चन वही है, डिसमेंटल एस्टिमेट वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूटिलिटी, यानी किसी भी बिल्डिंग का या किसी प्रॉपर्टी का उसका यूजेबल लाइफ कंप्लीट हो गया है और उसको क्या कर दिया जाएगा? डिसमेंटल कर दिया गया, यानी तोड़ ताड़ दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया, ठीक है। उसके बाद में जो तोड़ दिया गया, जो वैल्यू, जो स्क्रैप बचा, यानी जो क्या है, विघटन के सामग्री बची, टूटा हुआ मटेरियल बचा, उसका वैल्यू पता करना होता है क्या? स्क्रैप वैल्यू होता है, ठीक है, यानी अवशिष्ट मूल्य होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज आउटगोइंग इन एक्सपेंसेस, ठीक है, निम्नलिखित में से किसे खर्चों में आउटगोइंग माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है रिपेयर यानी मरम्मत कराना, ये भी आउटगोइंग ही है, और सिंकिंग फंड ये भी आउटगोइंग है, लॉस ऑफ रेंट इसमें भी आउटगोइंग है, यानी कि ऑल द अबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेंडर डॉक्यूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा निविदा दस्तावेज में शामिल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट है डिक्लेरेशन लेटर, टेंडर नोटिस, बिल ऑफ क्वांटिटी, इनवॉइस। तो घोषणा पत्र भी होता है शामिल, ठीक है, टेंडर नोटिस भी होता है, ठीक है, जो टेंडर का नोटिस यानी सूचना होता है वो भी शामिल रहता है, बिल भी शामिल होता है, यानी इसमें क्या नहीं शामिल होता है? इनवॉइस उसका, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है नॉट इंक्लूडेड, यानी नहीं शामिल है, तो कौन सा होगा? इनवॉइस, ठीक है, करेक्ट आंसर डी पार्ट इनवॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कवर्ड एरिया ऑफ ये बिल्डिंग,
ठीक है। द कवर्ड एरिया ऑफ ए बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल इज कॉल्ड, ठीक है। द कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल इज कॉल्ड, यानी फर्श के स्तर पर मापी गई इमारत के ढके हुए क्षेत्रफल को कहते हैं प्लिंथ एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया, सर्कुलर एरिया, सर्कुलेशन एरिया। तो सर्कुलेशन एरिया, कारपेट एरिया जहाँ पर लिविंग एरिया जिसे बोल सकते हैं, प्लिंथ एरिया। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लिंथ एरिया। पूछा क्या था, कवर्ड एरिया ऑफ बिल्डिंग मेजर्ड एट फ्लोर लेवल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लिंथ एरिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बिल्डिंग इन MKS फॉर स्टील वर्क, ठीक है। पूछा गया है स्टील वर्क MKS पद्धति में किस यूनिट से मेज़र करा जाता है, ठीक है। स्टील वर्क, कोई भी स्टील वर्क है उसको किस यूनिट में मेज़र करते हैं, हमको पता है केजी में नहीं करते हैं, क्यूबिक मीटर में नहीं करते हैं, स्क्वायर में नहीं करते हैं, क्विंटल में करते हैं, ठीक है। मेज़र क्विंटल में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, मीन्स ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ वॉल, यानी ब्रिक वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ वॉल। मीन्स कहने का मतलब है कि ब्रिक वॉल को, किसी भी ब्रिक मेसनरी वगैरह को किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है स्क्वायर मीटर में किसको मेजर करते हैं। तो 10 सेंटीमीटर वॉल को, 15 सेंटीमीटर वॉल को, 20 सेंटीमीटर या नन ऑफ दिस। तो 10 सेंटीमीटर वॉल होता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर वॉल यानी पार्टीशन वॉल, ठीक है। इसको ही मेजर करते हैं स्क्वायर मीटर में, ठीक है। तो इसे स्क्वायर मीटर में करते हैं और इन दोनों को क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टीमेट द लेंथ ऑफ वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन की, ठीक है, या एस्टीमेट की लंबी तथा छोटी दीवार विधि में, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉल मेथड में क्या करते हैं, लंबी दीवार की लंबाई दीवारों के बीच की केंद्र से और, ठीक है, और बोला है विड्थ ऑफ वॉल नहीं, हाफ विड्थ ऑफ वॉल ऑफ ईच, ठीक है। यानी कि हाफ विड्थ ऑफ वॉल यानी दोनों वॉल का आधा आधा ऐड होता है, ठीक है। हाफ विड्थ वॉल ऑफ ईच साइड, दोनों साइड के आधा आधा। सेंटर लाइन मेथड में या शॉर्ट वॉल या लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड में क्या करते हैं, यानी जो वॉल होता है उसके सेंटर, उसको आधा लेते हैं दोनों साइड के, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। 1/4 नहीं लेते हैं, ठीक है, 1/4 नहीं लेते हैं, ये पूरी चौड़ाई भी नहीं लेते हैं दीवार की, आधा आधा लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर 12 mm थिकनेस, ठीक है, फॉर 12 mm थिकनेस, फॉर 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग 1:6 ऑन 100 स्क्वायर मीटर न्यू ब्रिक वर्क द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर का प्लास्टर करा रहे हैं, ठीक है। जो सीमेंट और सैंड का रेशियो ले रहे हैं 1:6 ले रहे हैं, ठीक है। और 100 स्क्वायर मीटर का कोई न्यू ब्रिक वॉल है, ठीक है, इस पर कराना है। हमको पता करना है कि सीमेंट की मात्रा कितनी होगी, ठीक है। तो हम पता कर सकते हैं सीमेंट की मात्रा, प्लास्टरिंग कराना है तो पहले वॉल्यूम पता कर लो, वॉल्यूम पता कर लेते हैं। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया दिया है 100 स्क्वायर मीटर, तो 100 इंटू 12 mm दिया है, 12 mm दिया है, तो 0.012 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
100 यानी 1.2 मीटर क्यूब, ठीक है, 1.2 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 1.2 मीटर क्यूब हो जाएगा। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो इसे 1.2 को, तो वी ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 30% इंक्रीज करेंगे 1.3 इंटू 1.2, ठीक है। तो इसको ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में सीमेंट को पता करना है हमको, सीमेंट को पता करना रहेगा तो ड्राई वॉल्यूम लिखेंगे, ड्राई वॉल्यूम अपान प्रपोर्शन लिखेंगे, प्रपोर्शन कितना दिया है 1:6 दिया है, और सीमेंट को पता करना है तो सीमेंट के प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना है 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में ही पूछा आंसर, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कैल्सी में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सभी वैल्यू जो हमें पता है, वी ड्राई भी कैलकुलेट करके बता दिए कैसे ज्ञात करेंगे, और सभी वैल्यू पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन एबव फ्लोर लेवल इज केप्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। ये क्वेश्चन एक सेम करा चुके हैं कि पैरापेट वाल की हाइट कितनी होती है 75 से 80 सेंटीमीटर, जो वॉश बेसिन लगाई जाती है फ्लोर लेवल से कितनी होती है 75 से 80 सेंटीमीटर, और एक बताया था बालुस्टर, जब स्टेयर पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखते हैं बालुस्टर यूज होता है, यानी कि जो हैंड रेल होता है उसको पकड़ के चलते हैं, वहाँ पर बालुस्टर की भी यानी हाइट 75 टू 80 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 टू 80 सेंटीमीटर वॉश बेसिन होती है, जो फ्लोर लेवल से कितनी दूरी पर होती है 75 टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज टेकन, मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक इज टेकन, हाँ, सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई कितनी ली जा रही है 75 सेंटीमीटर।